हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग, कैसा रहा आप सबका आज का मार्केट थोड़ा सा मतलब बुलिश ही रहा। पहले मैंने आपको गैप डाउन के लिए बताया था, हर किसी चीज़ में गैप डाउन हुआ था। तो हमारे लेवल से मार्केट ने आज भी बहुत अच्छे से वर्क किया। बट फिर जब बुलिश वीव होने लगा तो उसमें कोई एंट्री बनी नहीं। बस 300 कुछ का प्रॉफिट हुआ, वो भी आपको दिख रहा होगा नीचे। बाकी कल के लिए मैंने एक BTST लेके छोड़ रखी है, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है 400 कुछ का। और उसका मैंने ग्रुप में बता ही दिया, 3 बजे जैसे मैंने ली, मैंने अपने लेने से पहले ही बता दिया था कि मतलब इस BTST को आप देख सकते हैं कल के लिए। बट अब छोड़िए, अब बात है न्यूज़ की। न्यूज़ कोई है नहीं, ग्लोबल मार्केट आज थोड़ी बुलिश है। जैसे कल बियरिश थी तो कल गैप अप होने के चांसेस हैं। और निफ्टी इंडियन विक्स भी अभी मैंने देखा था थोड़ा सा नेगेटिव है, तो उसे देख लेते हैं। और जब जब ये नेगेटिव हुआ है तो मतलब हमें एक बुलिश भी मिला है अगले दिन। तो हो सकता है कल के दिन एक गैप अप हमें मिले। और ग्लोबल मार्केट में भी देख लेते लगे आज US मार्केट में डाउ जोन्स वगैरह सब वेरी बुलिश हैं। और अभी जो इसकी शाम की ओपनिंग होगी तब पता चलेगा कि कैसे मार्केट ने वर्क करना है कल। और गिफ्ट निफ्टी देख पा रहे होंगे, 110 पॉइंट अप है अभी भी। तो कल गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब चलिए चलते हैं, हमने आज कैसे एनालाइज किया था और कैसे मार्केट ने आज वर्क किया। तो पहले तो मार्केट गैप डाउन, मैंने आपको बताया था गैप डाउन हुआ, मार्केट नीचे आया। अगर गैप डाउन में किसी ने एंट्री में नहीं हो तो अच्छा ठीक है, वरना फिर 15-20 मिनट के लिए मैं रुक कहता हूँ रुकने के लिए। फिर यहाँ प्राइजेक्शन बना, हमारा प्राइजेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक की एंट्री, क्योंकि पहली एंट्री थी। बट आज मतलब थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कल भी सही प्रॉफिट था, 2-3 दिन से ठीक प्रॉफिट था। तो कैपिटल को बचाना ही सही समझा। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक एंट्री बनी। फिर किसी ने जोन में प्ले किया हो तो जोन तो बिल्कुल ही सेफली चलते हैं, तो उसमें एंट्री को बना सकते तो अच्छी बात थी। अदरवाइज कोई नहीं, फिर दोबारा यहाँ से एंट्री मिली, यहाँ पे किसी ने बुक करी होगी, फिर यहाँ से दोबारा। तो अब ये तो थी कल की बात। बाकी निफ्टी वगैरह में हम चलते हैं। तो बाजू में निफ्टी में मैंने कहा था गैप डाउन हुआ हमारे लेवल से, मार्केट ने दोबारा रिवर्सल लिया। फिर रिवर्सल लेने के बाद मार्केट ने एक बुलिश रैली दी। उस बुलिश रैली में किसी ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई नहीं। फिर मार्केट ने हमारे जोन में थोड़ी देर टाइम पास किया। फिर लास्ट में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देते हुए मार्केट को ऑफ किया, जिसका मतलब है कल हमें एक गैप अप मिल सकता है या फिर बुलिश कल को मूवमेंट रहेगा हमारा, क्योंकि गोल्डन क्रॉसओवर होते हुए आ रहा है। और जब ये 20 मूविंग एवरेज 100 को तो आज क्रॉस करने वाले था, जो कि कल की मॉर्निंग में होगा। और फिर आज 200 मूविंग एवरेज को जैसे ही क्रॉस करेगा तो एक बुलिश मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो कल के लिए इसमें लेवल नोट कर लीजिए। पहला लेवल जो बन के आ रहा है 31,354 से लेकर 31,366। और फिर जो दूसरा लेवल बन के आ रहा है 21,407, फिर 21,466, 21,503, 21,533। और जो डाउन में लेवल बन के आ रहा है वो आ रहा है हमारा, जहाँ मार्केट ने थोड़ा टाइम पास किया था, वो वाला जोन 21,228। और फिर जो हमारा डाउन में लेवल देख लेते हैं, डाउन में लेवल आएंगे वो इस जहाँ से आज मार्केट ने सपोर्ट लिया, जहाँ मार्केट ने आज ओपनिंग की 21,080। इतने लेवल्स काफ़ी है कल के लिए। और अब चलते हैं इसकी ऑप्शन चैनल है इसकी वीकली एक्सपायरी हो चुकी है, अब इसकी मंथली एक्सपायरी ही होगी, बैंक निफ्टी और निफ्टी एक साथ इस बार। और जो कि जब इनकी एक्सपायरी एक साथ होती है इनके मूव सेम देखने के लिए मिलते हैं। तो हो सकता है अगली एक्सपायरी में ये दोनों सेम सेम वर्क करे। तो इसकी एक्सपायरी में अभी इतना हैवी तो ओआई होगा नहीं, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी, नई एक्सपायरी में किसी ने कोई इतना ओवरनाइट लेके गया नहीं होगा। बाकी जो इसमें सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है 21,200, जो कि एक प्यारा सपोर्ट है हमारा। और जो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस एक छोटा सा फेज होगा 21,300। और उसके बाद जो एक और रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 21,400। और जो मेन रेजिस्टेंस हम जिसे कहेंगे वो कहेंगे 21,500, जो कि अभी के लिए बन के आ रहा है। और सपोर्ट जो मेन कहेंगे 21,000। और अब चलते हैं हमारी बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में आपको दिख ही रहा होगा, कल मैंने आपको तो गैप डाउन हुआ, मार्केट ने रिवर्सल लिया। और मार्केट ने जहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हुई उसके बाद ही रिवर्सल लेना स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको ये बताने वाला था स्ट्रेटेजी, ये आपको इस लेक्चर में सैटरडे के कल मतलब परसों के या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगी स्ट्रेटेजीज कि 15 मिनट कैंडल्स या 15 मिनट 950 के बाद 15 मिनट की कैंडल के बाद कैसे मूव करते हैं, ये कैसे प्रेडिक्ट किया जाए। और इसके बाद हमें एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप वहीं पे मार्केट ने फिर हमें बनाना शुरू कर दिया हायर हाई हायर लो का पैटर्न, जिसमें कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब इसे हम जोन को मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये अगली एक बार हमें मूव सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिखेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी देर तक मूव्स दिखाए हैं। फिर उसके बाद मार्केट में एक बुलिश रैली आई जो कंटिन्यूसली वर्क की। उसके बाद मार्केट ने डबल टॉप बनाया, और हो सकता है कल के दिन मार्केट डबल टॉप में ही कर दे इसे बंद, या फिर मार्केट से हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न शो कर रहा है। तो ये हायर हाई हो गया, अब यहाँ पे एंट्री। और जो इसका नेक्स्ट टारगेट हमारा है 48,150 के आसपास का, या फिर 48,070। तो इसके लेवल मार्क कर लीजिएगा 47,840, 47,939, 48,070, 48,154। और डाउन्स में लेवल बन के आ रहे 47,657, 47,592, 47,355 है मार्केट ने आज
बहुत देर मूव्स दिखाए हैं। और एक हमारा जोन बन के आ रहा है जो इस लेवल्स के बीच में ही है, 47,560, 47,571, 47,142। अब इसको OI डाटा की ओर चलते हैं। OI डाटा में भी आपको दिख रहा ही होगा, जो इसका सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है 47,500, और जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो आ रहा है 48,000। तो बैंक निफ्टी में इतने। अब चलते हैं हमारे फिन निफ्टी की ओर। फिन निफ्टी में मार्केट ने हमारे लेवल से कितना वर्क किया आप सब देख सकते हैं। पहले मार्केट ने गैप डाउन दिया, गैप डाउन में हमारे लेवल से रिवर्सल, और रिवर्सल के बाद फिर वहीं से हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न। अब हो सकता है मार्केट इसे कल पूरा करे, क्योंकि हायर हाई हायर लो यहीं पे रुक गया, और यहीं पे ब्रेकआउट देके हमारे लेवल का मार्केट ने बंद किया है बाद में। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो कल अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा, जो कि होगा हमारा 21,530 के आसपास का, और हो सकता है ऑल टाइम हाई के पास में मार्केट जाते हुए दिखे कल हमें दोबारा से, कि मार्केट ने दोबारा से बुलिश सेंटीमेंट्स दिखाने शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद फिर मार्केट ने हमारे लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो कल के दिन मेरा भी पॉजिटिव रहने वाला है, तो मुझे लगता है कि मार्केट गैप अप करेगा। अदरवाइज मार्केट गैप अप में खुलता है तो ये लेवल नोट कर लीजिए 21,428। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो मार्केट इस जोन के अंदर कल जब ब्रेकआउट ना दे, तब तक आप एंट्री ना बनाए 21,345 टू 21,200। हो सकता है आप इसके अंदर ही वर्क करें अगर करना है तो, मतलब 21,345 के आसपास आए तो यहाँ पे सेल, और 21,200 के आसपास तो यहाँ पे बाई। अगर मार्केट इसे ब्रेकडाउन में तोड़ दे तो आप नेक्स्ट लेवल नोट कीजिएगा 21,064, 21,005, फिर 20,939। अब चलते हैं वाई डाटा की ओर। वाई डाटा में भी आपको दिख ही रहा होगा, जो सपोर्ट बन के आ रहा है, सपोर्ट बन के आ रहा है 21,300, और जो रेजिस्टेंस अभी के लिए बन के आ रहा है वो आ रहा है 21,500। 21,300 से लेकर 21,500 तक मार्केट अभी मूव कर सकता है, जो कि OI डाटा बता रहा है। उसके बाद चलते हैं हमारे मिड कैप की ओर। मिड कैप, अब मिड कैप में आपको दिख रहा होगा कि मैं हमेशा आप मिड कैप की एक्यूरेसी कितनी प्यारी रहती है हमारी। और मिड कैप में हमारे लेवल में मार्केट ने पहले तो गैप डाउन, गैप डाउन के बाद रिट्रेसमेंट, थोड़ी देर प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग के बाद दोबारा से मार्केट ने थोड़ा सा डाउन मूव दिया, डाउन मूव के बाद दोबारा से रिप्लेसमेंट आया, रिप्लेसमेंट में मार्केट ने फिर हमारे लेवल से इतना प्यारा वर्क किया। पहले यहाँ सकता है यहाँ लेवल बुक, फिर दोबारा रिट्रेसमेंट, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, फिर उसके बाद मार्केट ने जो हमारा जोन पार किया तो मार्केट ने बिल्कुल बुलिश रैली छोड़ी नहीं। फिर गोल्डन क्रॉसओवर, अब हो सकता है कल के दिन 200 मूविंग एवरेज टू 20 मूविंग एवरेज जब क्रॉस करेगा तो एक गोल्डन क्रॉसओवर बनेगा, उसके बाद एक बुलिश भी वॉट बन सकता है। अदरवाइज 10,204 के आसपास मार्केट खुलता है तो हमारा अपसाइड का मूव बना लीजिएगा, और अगर मार्केट खुलता है साइडवेज तो उसके लेवल नोट कर लीजिए 10,160 टू 10,122, और जो नेक्स्ट लेवल बन के आ रहे हैं वो आ रहा है 9,990, और जो अपसाइड का लेवल है 10,318। अब इसके वाई डाटा की ओर चलते हैं। वाई डाटा में क्या शो हो रहा है, वाई डाटा में जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है अभी 10,150, और अब इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 10,200, जो कि OI के हिसाब से भी बन रहा है। तो कल के दिन मिड कैप में मूव मिल सकता है 10,150 टू 10,200। और अब बात कर लेते हैं हमारे सेंसेक्स की, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो चलिए सेंसेक्स, तो सेंसेक्स में भी हमारे लेवल्स ने कितना प्यारा वर्क किया आप सबको दिख ही रहा होगा। बाकी अब कल के लिए लेवल्स मैं आपको बता ही देता हूँ। पहले तो अभी गोल्डन क्रॉसओवर होकर मार्केट बंद हुआ है, तो हो सकता है कल के दिन में एक बुलिश रैली देखने को मिले। अगर जो 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को भी कल ऐसे ही तोड़ देता है शुरू के स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में, या ओपनिंग में ही गैप अप में टूट जाता है, तो कल का भी मेरा बुलिश रहने वाला है। अदरवाइज लेवल नोट कीजिए। सबसे पहला लेवल जो बन के आ रहा है ऑल टाइम हाई का 71,628, फिर जो लेवल बन के आ रहा है 71,496, 71,387, और फिर जो जहाँ मार्केट अभी चल रहा है वो एक जोन में वर्क करेगा 71,050 टू 70,912। फिर उसके बाद जो एक और जोन बन के आ रहा है मेरा वो आ रहा है 17,810, और उसकी जो एंडिंग होगी जोन की वो होगी 70,578। अब इसकी OI डाटा भी देख लेते हैं। OI डाटा में क्या बता रहा है ये। OI डाटा में जो सा सपोर्ट बन के आ रहा है अभी के लिए वो आ रहा है 70,800, और जो रेजिस्टेंस की बात करें रेजिस्टेंस बन के आ रहा है इसका 71,000 के आसपास, जो कि ये 71,000 पे रेजिस्टेंस है वो इतना खास तो है नहीं। जो मेन रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे वो आएगा 71,300 के आसपास ये, और जो उससे बड़ा रेजिस्टेंस हमें चाहिए तो वो बन के आ रहा है 71,500। और जो कल इसकी एक्सपायरी है तो इसमें वो से बड़ी फास्टली आएंगे, तो इसको OI डाटा बड़ी जल्दी चेंज होता रहेगा। OI डाटा में इतना कोई वर्क करने वाला है नहीं। कल सेफली प्ले करना और अच्छे से काम करना। अब चलते बैंक एक्स। तो बात करते हैं बैंक एक्स के लेवल्स की। बैंक एक्स के लेवल्स में जोन में मार्केट ने कैसे वर्क किया इस जोन में आपको कल ही दे चुका था, आप कल की वीडियो भी देख सकते हैं। तो बैंक एक्स में आपको लेवल्स बता देता हूँ। जहाँ मार्केट ने बंद किया वो हमारा जोन था एक स्कैल्पर मूव वाला, उसी के पीछे मार्केट ने बंद किया। अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो आप नोट कीजिए लेवल 53,875, इसे ब्रेक करने के बाद एक डाउन मूव मिलेगा अच्छा, और
53,963, इसे ब्रेक करने के बाद एक अप मिलेगा। और जो कि मेन लेवल्स है 54,176, डाउन में 53,746, उसके बाद दोबारा से जोन स्टार्ट होगा और जोन की एंडिंग होगी हमारे 53,289। और डाउन में जो आज की डाउन का मूव रहेगा या तो इसे या फिर मेरा लेवल 53,013। और अब चलते हैं इसकी वाई डाटा की ओर। वाई डाटा में भी अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, इतनी कोई खास ना कॉल राइटिंग ना पुट राइटिंग। वह जो सपोर्ट बन के आ रहा है बेसिकली अभी आ रहा है 53,500। और जो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस अभी जो हमें थोड़ा बहुत देखने के लिए मिले 54,500। तो पूरा 1000 पॉइंट्स का मूव बीच में खाली बैठा है, जिसमें हमें कल के दिन मूव मिल सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें अपनी कॉल वगैरह कुछ शेयर करता हूँ, जो कि मैंने 50+ सब्सक्राइबर होने के बाद आपसे वादा किया था। अगर 50+ सब्सक्राइबर यहाँ पे हो गए तो डेली मैं आपको एक कॉल या पुट अपना मतलब पॉइंट दूंगा कि मैं किस हिसाब से लेने वाला हूँ अपनी एंट्री। एक एंट्री आपका डेली शेयर कर रहा हूँ, कल भी की थी, आज भी की थी। अब आप लोग ज्वाइन करें, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है लिंक। थैंक यू।